हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चल रहा है। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चल रहा है। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलने से पहले मैं पिछले दिन के चौथे प्रैक्टिस सेट में मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क मैंने दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। कई बच्चों का कमेंट आया था, कई लोगों का कमेंट आया था यहाँ पे। इसमें इसमें ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन मैंने दिया था, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था लॉर्ड डफरिन, और तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और चौथा ऑप्शन दिया था लॉर्ड वेलिंगटन। तो कई लोगों का कमेंट आया था यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उन कमेंट जो आया था उन सभी का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला नाम आया था आपका प्रमीला दुबे जी का सबसे पहला नाम आया था। दूसरा नाम आया था आपका खुशी दुबे का, और तीसरा नाम आया था आपका एन शुभम शर्मा का, और चौथा नाम आया था आपका सतीश दुबे का। पांचवा नाम आया था आपका प्यारे दोस्तों अर्णव सेठ, और छठवां नाम आया था आपका निर्मल नीरज। छठवां नाम आया था आपका प्यारे दोस्त निर्मल नीरज का, और सबसे लास्ट और अंतिम नाम आया था आपका सूरज यादव छानबे। इन सभी भाइयों का उत्तर आया था कि उत्तर नंबर आपका जो है उत्तर नंबर बी जो है सही है, लॉर्ड डफरिन। बी जो है उत्तर आपका सही है, लॉर्ड जो है डफरिन। लॉर्ड डफरिन प्यारे दोस्तों आपका उत्तर जो है सही होगा। यहाँ अगर बात ना समझ में आई बात को तो देख लीजिए। यहाँ अगर बात ना समझ में आई देख लीजिए एक बार आप लोग। हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, जो आपका ऑप्शन नंबर सही। कई लोगों का आया था कि ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। चलिए, तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेट 5 में आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। प्यारे दोस्तों, सिजदा मतलब होता है सर को झुकाकर, और पैबोस का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों पैबोस का अर्थ होता है पैर को चूमना, सर को झुकाकर पैर को चूमना। ये प्रथा जो है किसने चलाई थी। तो ऑप्शन दिया है आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। आपका यहाँ पर होगा गयासुद्दीन बलबन। प्यारे दोस्तों इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा आपका गयासुद्दीन बलबन। चलिए, यहाँ पर होगा आपका गयासुद्दीन बलबन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो इसको जो है उपाधियां मिली थी। इसको जो है 2 उपाधियां मिली थी। इसको जो है प्यारे दोस्तों इसको जिल्ले इलाही, इसको प्यारे दोस्तों इसको जिल्ले इलाही के नाम से जिल्ले इलाही के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन को प्यारे दोस्त जिल्ले इलाही और उलूग खां की उपाधि दी गई थी। प्यारे दोस्तों, जिले इलाही और उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी। गयासुद्दीन बलबन को। इसका कार्यकाल अगर मैं पूछूं प्यारे दोस्तों, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका प्यारे दोस्तों कार्यकाल था 1266 से 1287 तक। 1266 से इसका गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल था 1287 तक। ये जो है प्यारे दोस्त आपका बलबन जो है आपका प्यारे दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। बलबन जो है आपका गुलाम वंश का शासक था। और
इसने जो है प्यारे दोस्तों इसने जो है लौह एवं रक्त नीति अपनाई। इसने जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी प्यारे दोस्तों? लौह एवं रक्त की नीति जो है आपका बलबन ने अपनाया था। और नवरोज त्योहार को शुरू करने वाला भी यह शासक था। कौन? बलबन। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। चलिए यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 5 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 5 निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं संघ की, तो संघ जो है आपका प्यारे दोस्त भाग 5 में है। भाग 5 में है और अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख है। अगर मैं राज्य की बात करूं प्यारे दोस्तों, राज्य जो है भाग 6 में है और इसका 151 से 237 अनुच्छेद तक इसका वर्णन मिलता है प्यारे दोस्त। अब मैं बात करूं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है प्यारे दोस्त, मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 यह जो है प्यारे दोस्तों आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी प्यारे दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग 5 पूछ रहा है ना। तो प्यारे दोस्तों आपका भारतीय संविधान का भाग 5 जो है आपका संघ कहलाएगा। इसमें जो है भाग 5 में आपका प्यारे दोस्त संघ का उल्लेख है। चलिए तो और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ये जो है आपका भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है। तो ये जो है प्यारे दोस्त आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्यारे दोस्त आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह जो है 36 से 51 अनुच्छेद जो है, और यह अनुच्छेद 36 से 51 और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका है। चलिए यहाँ तक जब सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई तो संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से, केंद्र से आपका संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों कि हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है प्यारे दोस्तों? तो आपका हेलसिंकी ऑप्शन दिया है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। एक बात याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी हो गई आपकी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी हो गई प्यारे दोस्तों आपकी ओस्लो। स्वीडन का हो गया स्टॉकहोम। राजधानी प्यारे दोस्तों स्वीडन का हो गया स्टॉकहोम। फिनलैंड का हो गया प्यारे दोस्तों आपका हेलसिंकी। फिनलैंड का प्यारे दोस्तों आपका हो गया हेलसिंकी। और डेनमार्क का आपका राजधानी हो गया कोपेनहेगन। एक बात याद रखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से जो है आपका शांति का पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार, इसको बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से आपका शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो हेलसिंकी पूछ रहा है किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी आपका आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। फिनलैंड की राजधानी जो है आपका हेलसिंकी है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीपीसी का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल
नेशनल नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्त बताएंगे सभी लोग। इसमें नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष बने हैं प्यारे दोस्त आपका हंसराज अहिर। हंसराज अहिर इज द राइट आंसर, आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे दोस्त याद रखेंगे 1993 में जो है आपका 1993 में इसको जो है 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन में आपका जो है 2018 102वां संविधान संशोधन आपका 2018 में प्यारे दोस्त इसको जो है किया गया और इसको मतलब आर्थिक रूप से बनाया गया। चलिए मतलब इसको मान्यता प्राप्त किया गया। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्यारे दोस्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहिर, जो है आपके ये जो है आपके इस समय एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। एनसीबीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसकी स्थापना प्यारे दोस्त 1993 में हुआ था। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 में। चलिए अगर आप लोगों को ये न दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, एनसीबीसी का फुल फॉर्म होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, हंसराज अहिर। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अपने अगले प्रश्न की तरफ पांचवा प्रश्न हमारा है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या है। प्यारे दोस्त G20 अध्यक्षता का थीम क्या है इस समय। G20 का अध्यक्षता का थीम है आपका वसुधैव कुटुंबम। प्यारे दोस्त G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस समय। 2023 की G20 की अध्यक्षता प्यारे दोस्त हमारा भारत देश कर रहा है। यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ गई। G20 की अध्यक्षता प्यारे दोस्त कौन कर रहा है, भारत 2023 में। और इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबम। यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न बोल रहा है, छठवां प्रश्न हमारा है प्यारे दोस्त, हमारा छठवां प्रश्न है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है। चलिए तो प्यारे दोस्त मैं बात करूं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार जो है प्यारे दोस्त आपका 3 भागों में होता है। पद्म पुरस्कार जो है आपका प्यारे दोस्त 3 भागों में होता है। एक तो हो गया पद्म विभूषण और दूसरा हो गया आपका पद्म भूषण। प्यारे दोस्त आपका दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्म श्री। चलिए पद्म श्री अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार जो है 106 लोगों को दिया गया है। इस बार 106 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार सिर्फ 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार जो है 9 लोगों को। बाकी जो बच रहे हैं प्यारे दोस्त कितना बच रहे हैं, 91 जो आपके बच रहे हैं वो जो है। और सिर्फ पद्म श्री पुरस्कार 91 लोगों को दिया गया। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे दोस्त कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे। आपका आंसर नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। प्यारे दोस्त आपकी जो है इस समय पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। और अगर पूछे पहली महिला पैरा एथलीट जो है आपकी दीपा मलिक। महिला पैरा एथलीट प्यारे दोस्त महिला पैरा एथलीट जो है आपकी प्रथम जो है 2017 में इनको मिला था पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगर पूछे तो आपका दीपा हो जाएगा, दीपा मलिक। तो आपका आंसर नंबर सी जो है राइट आंसर है। देवेंद्र झाझरिया को जो है पद्म
भूषण प्राप्त मिला इस बार 2022 में। चलिए यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्त हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे। प्यारे दोस्तों मैं अगर बात करूं पेरियार नदी की, पेरियार नदी कहाँ है आपका? पेरियार नदी प्यारे दोस्त आपका जो है केरल में स्थित है। केरल में पेरियार नदी प्यारे दोस्त आपका केरल में स्थित है। इसमें दो बांध हैं, दो बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, और हो गया आपका एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है आपका पेरियार नदी केरल पर स्थित है। पेरियार नदी केरल में जो है उस पर स्थित है इडुक्की परियोजना। और अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त वैगई की बात करूं प्यारे दोस्त, अगर मैं वैगई नदी पर जो है वैगई नदी जो है कहाँ है आपका? तमिलनाडु। वैगई नदी जो है आपका कहाँ है प्यारे दोस्त? तमिलनाडु। वैगई नदी पर प्यारे दोस्त आपका वैगई बांध बनाया गया है। वैगई नदी पर प्यारे दोस्त आपका वैगई बांध बनाया गया है। चलिए यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। चलिए अगर मैं कृष्णा नदी की बात करूं प्यारे दोस्त, कृष्णा नदी पर प्यारे दोस्त आपका श्रीशैलम बांध जो है एपी में लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश। एपी से आप लोग आंध्र प्रदेश समझेंगे। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। प्यारे दोस्त आपका पूछ रहा है मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध जो है प्यारे दोस्त आपका आंसर नंबर जो है आपका जो है सी सही हो जाएगा। मेट्टूर बांध प्यारे दोस्त आपका मेट्टूर बांध प्यारे दोस्त आपका कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध प्यारे दोस्त आपका कावेरी नदी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो है ये जो है मेट्टूर बांध आपका जो है कावेरी नदी पर, लिख लेंगे यहाँ पे। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ। और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है प्यारे दोस्त, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? प्यारे दोस्त बहमनी साम्राज्य की बात करूं मैं, अगर मैं बहमनी साम्राज्य की बात करूं, बहमनी साम्राज्य की बात करूं मैं, प्यारे दोस्त मैं बहमनी साम्राज्य की बात करूं तो 1347 से इसका कार्यकाल चला था। 1347 से 1526 ईस्वी तक, 1347 से आपका 1526 ईस्वी तक इसका जो है कार्यकाल चला था। चलिए यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। चलिए तो मैं अगर पूछूं बहमनी साम्राज्य के संस्थापक की बात करूं, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक प्यारे दोस्त हैं आपके, इसके संस्थापक हैं प्यारे दोस्त आपके हसन गंगू। इसके संस्थापक हैं हसन गंगू जो है आपके बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। और उन्हीं का जो है दूसरा नाम है आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उन्हीं का हसन गंगू का दूसरा नाम है प्यारे दोस्त आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। जो आपका बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे दोस्तों मैं बात करूं इसकी राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो है प्यारे दोस्त, राजधानी की बात करूं मैं, राजधानी कहाँ थी? गुलमर्गा। बात को याद रखें, गुलमर्गा। इसकी राजधानी प्यारे दोस्त थी गुलमर्गा।
गुलमर्गा। नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। चलिए, इसकी राजधानी थी प्यारे दोस्तों, इसकी राजधानी थी गुलमर्गा। इसकी राजधानी थी प्यारे दोस्तों गुलमर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी आपकी गुलमर्गा। और इसका अंतिम शासक मैं बात करूं, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक प्यारे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक मैं बताऊंगा आपको। अंतिम शासक कौन था, याद रखेंगे, खलीमुल्ला शाह। खलीमुल्ला शाह जो है आपका, जो है बहमनी साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, जिसका दूसरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बात को अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, दो नाम पूछ लिया आपसे, एक नाम आपने यहाँ से पता किया और एक नाम आपने यहाँ से पता किया। तो बताएंगे कैसा चल रहा है प्रैक्टिस से, मजा आ रहा है कि नहीं सभी को? चलिए, यहाँ तक सभी को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी क्लास। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2022 एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एक बात याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, एबेल पुरस्कार को लिखेंगे, इसे जो है प्यारे दोस्तों गणित का नोबेल, इसे जो है गणित का नोबेल भी कहते हैं। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं। ये जो है यूएसए, आपके अमेरिका के जो है आपके गणितज्ञ हैं, लिखेंगे यूएसए के गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार मिला है आपका इस बार। कौन है आपके गणितज्ञ? डेनिस पार्नेल सुलिवन को जो है एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, 2022 में। चलिए, यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो कौन है? डेमन गलगुट, डेनिस पार्नेल सुलिवन, करेन उहलेनबेक, डेविड डियोप। दोस्तों, नाम ही ऐसे हैं इन लोगों के। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन। ये जो है आपके एबेल पुरस्कार से संबंधित। चलिए, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एबेल पुरस्कार की स्थापना कब और किस देश द्वारा यह, मतलब इसमें पूछ रहा है आपका, इसमें प्यारे दोस्त पूछ रहा है एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था और यह किस देश द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, कौन देश यह एबेल पुरस्कार देता है। चलिए, ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। कि एबेल पुरस्कार की स्थापना और यह कि कौन से देश द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग तो इतना जान ही गए हो, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है गणितज्ञों को। चलिए, ये जो है क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी सभी को। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।